मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जयपुर में, और इस टाइम मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री प्रदेश के श्रवण सिंह बगड़ी। बगड़ी साहब, संघ की 100 साल हो चुके हैं। संघ की एक जो विचारधारा है वो बंगाल से निकली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इस विचारधारा की अगर हम बात करें तो विचारधारा वहाँ से निकली, पर भाजपा कभी बंगाल पे अपना परचम नहीं फहरा पाई। एक टीस जो थी वो लंबे समय से चल रही थी, 1980 से 2026, पर अब 26 में वो टीस जो है, वो फांस जो है वो निकलती नजर आ रही है। 191 191 रुझान बता रहे हैं, 191 तक जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए लंबे समय से वहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो लंबे समय से सफलता नहीं मिल पाई थी। और अभी आप देखिए जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे भूपेंद्र जी यादव हो या सुनील जी बंसल हो, इस तरीके के सभी नेताओं ने जिस प्रकार से बंगाल के अंदर मेहनत की, परिश्रम किया और सब कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए जिस प्रकार का मूवमेंट वहाँ पे किया, और आज आप देख रहे जो नतीजे सामने दिख रहे हैं, उससे लगता है कि कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह वहाँ पे आया है। क्योंकि लंबे समय से वहाँ पे जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हिंदुओं पे अत्याचार भी हो रहे थे, जो व्यापारी वर्ग है उन पे अत्याचार हो रहे थे, लेकिन सब ने एक मुखी होकर जिस प्रकार से ये आंदोलन किया, एक मूवमेंट छेड़ा, और उसी का नतीजा उस संघर्ष का कि आज वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा। आप देख रहे हैं, आपने गृह मंत्री की बात की, गृह मंत्री अमित शाह का तो आधार कार्ड में एड्रेस बंगाल का होने वाला लग रहा था। 2 महीने 45 दिन की निरंतर कैंपिंग, 50 रोड शो, 50 से ज्यादा रैलीज, इस तरीके से काम किया। देखिए जितनी मैं कह रहा हूँ, एक मेहनत की एक पराकाष्ठा होती है, और वो एक पराकाष्ठा हमारे अमित शाह जी ने की है वहाँ पर उनके नेतृत्व में। जो भी वहाँ हमारी टीम लगी है, चाहे वो केंद्र की टीम हो, चाहे हमारे राजस्थान से भी खूब लोग वहाँ पे जिन्होंने मेहनत की है, और आज बंगाल के अंदर कमल का फूल खिलना एक देश के अंदर देश के कार्यकर्ताओं में आप देख रहे होंगे किस प्रकार का उत्साह आज देश के कार्यकर्ताओं में है। ये भी आप लोगों को पूरे देश में आप देखते हैं, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह ये कहा जाता है भाजपा 2 3 4 5 पता नहीं क्या। बंगाल के लिए आज आप मजबूती से कह सकते हैं कि बंगाल आया है, तो अब ये कंटिन्यू करेगा लंबे समय। बिल्कुल, आप देखिए बंगाल आज हम जीत रहे हैं, बंगाल भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। निश्चित रूप से वहाँ पे अब कार्यकर्ताओं का एक मनोबल बढ़ा है, कार्यकर्ताओं उत्साह बढ़ा है। वहाँ का व्यक्ति जो स्थानीय लोग हैं वो एक सुख शांति से रह सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, और वो तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ नहीं होने वाली है। निश्चित रूप से बंगाल हमेशा जीतेंगे, और अभी जिस प्रकार का बहुमत बंगाल में मिला है, और बंगाल जो विकसित बंगाल होगा, एक विकास के रास्ते पे बंगाल चलेगा, तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता भी खुश होगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल हमेशा खिलेगा। देख लीजिए आप कॉन्फिडेंस का लेवल देख लीजिए इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी का, जैसे जैसे रुझान जो है वो नतीजों में बदल रहे हैं, यहाँ पे स्थिति जो है वो और मजबूत यहाँ नजर आ रही है। आपकी संघ पृष्ठभूमि रही है, और मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। संघ के 100 साल, संघ की विचारधारा का जो पहला विचार निकला वो बंगाल से निकला, पर आप बंगाल कभी नहीं जीत पाए भारतीय जनता पार्टी। 26-30 जो थी वो बाकी थी, फांस घुसी हुई थी। देखिए उसी विचार ने आज बंगाल को सबका साथ और सबका विकास का अंग बनाया है। मैं जस्ट अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में घुस रहा था, 2 बंगाली मिले और दोनों बंगालियों ने कहा बंगाल की गलियां सुनी है, ममता बनर्जी खूनी है, ये बंगाली लोगों ने कहा। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ये क्या बात करे, तो अराजकता, गुंडागर्दी, अव्यवस्था, उससे जो निजात मिली है, नरेंद्र मोदी पर जो विश्वास, भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास बंगाल के लोगों ने किया है, मैं मानता हूं कि जो सर्वश्रेष्ठ नेता है जिसने स्वराज दिया है, सुराज दिया है देश के अंदर, और देश को समेटकर छोटी छोटी जो क्षेत्रवादी पार्टियां थी उनको जो समेटा है, देश की एक भावना, देश प्रथम की भावना में जिस प्रकार से बंगाल अब आया है,
तो मैं ये पक्का मानता हूं कि अब विकास की मार्ग पर अग्रसर हो गया है, राष्ट्रवाद की मार्ग पर अग्रसर हो गया है। जो तुष्टीकरण वो शून्य हो गया है, गुंडागर्दी वहां से समाप्त होने वाली है, उसका आगाज आज हो गया है। नरेंद्र भाई मोदी जी पर जो विश्वास बंगाल वालों ने किया है, वो हम पूरे देशवासियों की तरह से, राजस्थान वासियों की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और ये विश्वास जता सकते हैं कि वो अब बंगाल जिस प्रकार का हो गया था, जो नौकरियां चली गई थी वहां पर, जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार जो घटनाएं होती थी, वो सारी शून्य हो जाएगी। क्या फैक्टर रहे इस चुनाव के अंदर, क्योंकि आखिरी पल तक टक्कर बहुत जबरदस्त नजर आई है। ये एक जो व्यापारिक सिस्टम उन्होंने ऐसा बना लिया था ना, गुंडों का एक, जिन्होंने कहा डर की राजनीति ममता बनर्जी करती आई है। आप वहां के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो 33% हर साल जो रोजगार के लिए युवा वहां से बाहर आ गए। वहां देखेंगे तो छोटी छोटी इंडस्ट्री वहां पर बंद, एमएसएमई वहां पर बंद हो गई। सैकड़ों प्रकार के रिजल्ट वहां की सरकार को देखेंगे तो एक बहुत ही विभत्स, कोई स्टेट भारत जैसे विकसित भारत देश में अगर इस प्रकार का हो सकता है तो हम सोचते थे कि कैसा राज्य बना दिया ममता जी ने। तो वो जो आंकड़े आज आपके सभी डिबेट्स में भी सामने आ रहे हैं, और चूंकि अब बीजेपी आ गई है तो बीजेपी के हिसाब से अब सब चीजें अपने हाथ में आएगी और देश का काम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी जो एक टैगलाइन है, सबका साथ सबका विकास, अब बंगाल भी उसमें शामिल हुआ है। वहां की स्टेट गवर्नमेंट भी, जिसको कहते हैं डबल इंजन के साथ, वैसे भी नरेंद्र मोदी जी सबका साथ लेकर चलते थे, लेकिन अब डबल इंजन के साथ बंगाल विकास के पथ पर अग्रसर होगा, गुंडागर्दी खत्म होगी। और जिस तुष्टीकरण की आपने बात कही, क्या आप सबको साथ लेके वहां चलेंगे या अब आपकी तरफ से नजर आए? बिल्कुल, वहां पर जिस प्रकार से बांग्लादेश घुसपैठ हुई है, आपने देखा होगा बाकी राज्यों में बांग्लादेश घुसपैठ किस प्रकार चाहिए। जो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश भारत की जो सीमा है, उसे अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठे भारत में आ गए, रोहिंग्या भारत में, बंगाल में आ गए। आप भी चाहेंगे क्या वो भारत के विकास के अंदर अग्रसर हो? कोई नहीं चाहेगा। तो जो एनआरसी जो हुई थी, जो सीए अमेंडमेंट बिल हुआ था, वो इसलिए हुआ था, बांग्लादेश मूल के लोग भारत के अंदर आ गए, उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बना लिया, वो यहाँ पर अवैध रूप से रहने लग गए, यहाँ के भारतीयों का हक वो खा रहे थे। तो उससे भी निजात मिलने का अब बहुत बड़ा काम हो गया है। जो लोग विदेश से आकर बांग्लादेश से अगर यहाँ डेमोग्राफी चेंज कर रहे थे, उनको भी वहां की जनता ने, बंगाल की जनता ने जवाब दिया है। भारत के लोग उठ खड़े हुए हैं कि हम ये बांग्लादेश घुसपैठ को, रोहिंग्याओं को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो मैंडेट मिला है, वो ये भी उसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आपने देखा होगा कितनी बड़ी भूमि, किशनगंज जिला देखो आप, कितनी बड़ी पॉपुलेशन बढ़ गई, कितने सारे नए गांव बन गए। जो राजस्व गांव जयपुर जैसे शहर में राजस्व गांव घटते जा रहे हैं। आप बंगाल का आंकड़ा देखेंगे तो जो सीमावर्ती जो हमारा जो जिले हैं, उसमें राजस्व गांव बढ़े हैं जबरदस्त संख्या में। तो कहां से आ गए इतने लोग? तो वहां के लिए कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज जिस प्रकार से हुई है, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में आए, रोहिंग्या भारत में आए, मतलब बंगाल में आए, और वो यहाँ के वोटर हो गए। भारत के लोगों की जो व्यवस्था हमारी सरकार करती है, उसका वो पार्ट, उसका उपभोग कर रहे हैं और कुछ लाते नहीं, और फिर एक स्लीपर सेल का वो काम कर रहे थे। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बंगाल में रहा है। मैं मानता हूं सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, भाजपा पर विश्वास। बंगाल जो हमारी देश की कभी राजधानी हुआ करता था, ऐसा चमकेगा कि बंगाल में अब स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी शासन करेगी, वहां पर सुराज की स्थापना करेगी। नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास करने के लिए, बीजेपी पर विश्वास करने के लिए अपने बंगाल भाइयों को, बंगाली भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। देखिए साहब, आप कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो टीस थी, क्योंकि संघ की विचारधारा का पहला विचार श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से वो विचार दिया गया था, 100 साल हो चुके थे, पर बंगाल कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ में कभी नहीं पहुंचा था। लेकिन अब वो बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आता नजर आ रहा है। रुझान बता रहे हैं कि सिर्फ पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, बल्कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। और यहाँ राजस्थान में भी सिर्फ बंगाल चर्चित इसीलिए है क्योंकि बंगाल को लेकर जो सेंटिमेंट संघ के, बंगाल को लेकर जो सेंटिमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हैं या थे, वो आज यहां से सार्थक होते नजर आ रहे हैं। बंगाल का स्वरूप बदलेगा, बंगाल विकसित होगा, बंगाल के लिए बहुत कुछ यहाँ चर्चाएं कीजिए कि गुलाल लगाए जा रहे हैं साहब। बंगाल की खुशी, बिल्कुल खुशी है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर कमल खिला है। देश का हर वासी प्रसन्न है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक मूल कार्यकर्ता प्रसन्न है। और हम तो धन्यवाद देते हैं अमित शाह जी को, नरेंद्र भाई मोदी को, उनकी नीतियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों को,
जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके विषम परिस्थितियों में काम करके कमल खिला है। भारतीय जनता पार्टी की जीत है, एक एक कार्यकर्ता की जीत है जो बूथ लेवल से काम कर रहे थे, वहां का गुंडाराज खत्म हुआ है। ममता दीदी ने वहां इतना गुंडाराज कर रखा था, एक एक कार्यकर्ता बाहर निकलने से डरते थे। जय हिंद, जय भारत। देखिए यहाँ पे युवा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरव भी मेरे साथ में यहाँ जुड़ गए हैं। लंबे समय के बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार और उसके 100 साल बाद में बंगाल आज भाजपा के हाथ आता है। देखिए जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने भारतीय जनता पार्टी के जो सब नेता पुराने थे उनका बलिदान, और जो वर्तमान में कार्यकर्ता पिछले 15-20 साल से वहां पर अपना बलिदान दे रहे थे, विपरीत परिस्थितियों में रहकर बंगाल जैसे राज्य में जहां पर टीएमसी द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा था, उन घुसपैठियों के बीच में लड़ झगड़ कर वहां लंबे समय तक अपने विचार को लेकर वहां कई कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ, कई कार्यकर्ताओं की मेहनत लगी, और लगातार टीएमसी के गुंडे वहां कार्यकर्ताओं पे हमला करते थे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, देश के प्रधानमंत्री जी पर बंगाल की जनता ने विश्वास जताया। उसको लेकर आज ये 4 तारीख का दिन मुझे लगता है कि ये सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा, और बंगाल में आने वाले समय में लंबी और स्थायी सरकार। जीत तो कई और राज्यों में भी मिली है भाजपा को। देखिए जश्न जो नजर आ रहा है, ये देखो लाल रंग, ये गुलाल, जश्न बंगाल का ज्यादा नजर आ रहा है। क्या कारण है? युवा बंगाल को कैसे देख रहा है? देखिए युवाओं ने खुलकर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और बंगाल की जीत इसलिए महत्वपूर्ण जीत है कि जिस प्रकार से वहां के हिंदुओं को कुचला जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां पर बसाया जा रहा था, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति वहां पे की जा रही थी, एक सांप्रदाय विशेष का कलर ममता बनर्जी पे चढ़ चुका था, उसको लेकर वहां के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा था। लेकिन जब पिछला चुनाव था, जब भी हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से चुनाव लड़ा था, और लंबे समय तक संघर्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने और वहां के कार्यकर्ताओं ने साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी गुंडागर्दी से डरने वाला नहीं है, और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है वो एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा है, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे देश के गृह मंत्री जी हो। लंबे समय तक वहां पर डट के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, और एक एक कार्यकर्ताओं को बूथ तक ले जाकर जो झूठ की सरकार थी, जो पाखंड की सरकार थी, जो फर्जी मतदान ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा किया जाता था, उसको रोककर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुझे लगता है कि बंगाल में अब देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सुशासन की सरकार वहां पर मिलेगी, और लंबे समय तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी की लंबी और स्थायी सरकार बंगाल में मिलने वाली है। वहां पे प्रधानमंत्री का जिस तरीके से अब साथ मिलेगा बंगाल के अंदर, वो इस जीत को और ज्यादा महत्वपूर्ण कर देगा। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि संघ का जो विचार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में जो विचार बंगाल से निकला था, पर बंगाल भाजपा कभी भी जीत नहीं पाई और जीत के नजदीक भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन आज जिस तरीके की जीत बंगाल से निकल के आई है, वो पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।